10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे भाग देना कि किस तरह से भाग दिया जाता है, एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे आज अपन, फिर आप करना, उदाहरण भी करना, प्रश्न भी करना। ठीक है, तो पहला ही है जैसे प्रश्न px। ठीक है, ये प्रश्न दे रखे हैं आपको। तो क्या करना है, देखो पहले आप ये पहचानेंगे कि किस में किसका भाग देना है। सबसे पहले इनकी बात करते हैं कि px और gx का मतलब क्या है। ये सिर्फ नाम है, जैसे मेरा नाम रमन है, ठीक है, आपका कुछ और है, तो ये सिर्फ नाम है। ये px क्या बताता है कि x का बहुपद है, gx क्या बताता है x का बहुपद है। तो ये सब इतना बता रहे हैं कि सिर्फ x का बहुपद है। मान लो इधर y लिखा होता तो यहाँ py आ जाता, और ये जरूरी नहीं कि p लिखा हो, ये g भी लिखा हो सकता है, r भी लिखा हो सकता है। इंग्लिश में जितने अक्षर हो उसमें से कुछ भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये सिर्फ बहुपद का नाम है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है ये बराबर के इस तरफ यानी RHS से, ठीक है, जिसमें आपको भाग देना है। अब भाग किस में किसका देना होता है, तो ये भी सुन लीजिए आप। भाग देना होता है बड़ी घात वाले में छोटी घात वाले का, ज़्यादा घात वाले में कम घात वाले का। तो x की ज़्यादा घात आपको दिख रही है, देखो इसमें 3 2 1, तो 3 इसमें है और इसमें 2 ही है सिर्फ, तो इसमें इसका भाग देंगे। जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं हम भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो ये जो भाज्य और भाजक है, इसको आप पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कम घात वाले का भाग ज़्यादा घात वाले में देते हैं, यानी ज़्यादा घात वाले में कम घात वाले का भाग दोगे, बड़ी घात वाले में छोटी घात वाले का भाग देना है। और भाग देने से पहले इनको मानक रूप में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, अपन लिखते हैं इसको मानक रूप में लिखने पर। अब मानक रूप में लिखने का मतलब है कि x की जो सबसे बड़ी घात है वो सबसे आगे होनी चाहिए। तो px को देखते हैं पहले प्रश्न में। पहले प्रश्न में आप देखोगे px को, तो सबसे बड़ी घात 3 है, वो लिखी हुई है तो वो पहले पे रहेगा। फिर 2 घात वाली होती है x की 2 घात, वो दूसरे पे ही है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 घात वाली, ये रही x पे 1 घात, तो वो लिख देंगे। और फिर 0 घात वाली, 0 घात का मतलब जिसमें x नहीं है तो इसमें नहीं है। फिर gx को लिखेंगे। gx में आप देखेंगे सबसे बड़ी घात 2 है तो वो लिख दिया। 2 घात के बाद 1 घात है, लेकिन 1 घात का जब इसमें है ही नहीं तो हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, उसको छोड़ दें। 1 घात के बाद 0 घात मतलब जिसमें x नहीं है, तो ये यानी ये तो पहले से मानक रूप में लिखा था। अब मैंने कहा ये भाज्य होगा जिसमें हम भाग देंगे, तो भाग देते हैं इस तरह से। इसको लिख लिया, x की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। ठीक है, इधर मैं रफ लिखूँगा। ठीक है, भाग देते टाइम आप ध्यान देना, घातें घटती हैं। जैसे मान लो आप x की घात 7 में भाग दोगे x की घात 2 का, तो घात घटेगी। 7 घात में से 2 घात गया तो 5 घात आ जाएगी। लेकिन इसी को अगर आप गुणा कर रहे हो तो x की घात 7 का x की घात 2 से 2 घातें जुड़ती हैं, 7 और 2 9, तो x की घात 9 हो जाती है इस तरह से। सिर्फ 9 नहीं, x की घात 9। ठीक है, तो भाग में घातें घटती हैं और गुणा में जुड़ती हैं। अब भाग देंगे तो भाग देते टाइम जो प्रथम पद है, इधर प्रथम पद है x की घात 3 और इधर प्रथम पद है x की घात 2। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, तो इधर x की घात 3 है वो यहाँ लिख दिया मैंने, इसमें भाग देंगे इधर वाले पहले पद का एक्स स्क्वायर का। अभी आपको बताया था घातें घटेंगी कि, तो 3 घात में से 2 घात गई, x की घात 1 बच गई, यानी सिर्फ x बच गया, वो आप यहाँ लिख देंगे। अब क्या करना है आपको कि ये जो x आया इसका गुणा इधर जितने भी पद हैं उनसे करके यहाँ नीचे लिखना है। तो x का गुणा पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं x का गुणा एक्स स्क्वायर से, फिर इस x का गुणा -2 से, इस x का गुणा -2 से। तो x का जब एक्स स्क्वायर से किया तो x पर कुछ घात नहीं, मतलब 1 घात आपको पता ही, गुणा में घातें जोड़ेंगी तो x की घात 3 और ये माइनस का 2 और x, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे तो x की घात 3 के नीचे x की घात 3 वाला, और यहाँ x की घात 1, तो x की घात 1 वाले के नीचे लिखा जाएगा ये, तो x की घात 1 आप देखोगे यहाँ है। तो x की घात 1 यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2x को, इसको जिस चिन्ह के साथ है, और फिर आपको चिन्ह बदलने हैं, ये माइनस का और ये माइनस की जगह प्लस का हो गया। पहला पद हमेशा कटेगा। अब जो बच रहा उनको लिख देते हैं, माइनस का 3x स्क्वायर
आप देखेंगे प्लस का ये भी है और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़ता है, तो 5 और 2 7, और x की जगह x आएगा, x को जोड़ के x स्क्वायर मत लिख देना, और -3। फिर से भाग देंगे इस पहले में इस पहले का, तो इस बार -3x स्क्वायर है इधर, और इधर है एक्स स्क्वायर, तो -3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का दिया तो ये कट गया, -3 बच गया, -3 यहाँ लिख देंगे। फिर से वही स्टेप, इस -3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो -3 का गुणा करेंगे अपन एक्स स्क्वायर में, फिर इस -3 का गुणा करेंगे -2 में, ठीक है। इसमें तो -3 का एक्स स्क्वायर में किया तो -3x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 दोनों 6, तो -3x स्क्वायर, और ये प्लस का 6, आगे कोई चिन्ह नहीं तो 6 लिखेंगे अचर पद के नीचे, यहाँ पर ये चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गया, ये ऐसे कि ऐसे, और माइनस, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ गया, तो माइनस का ही आएगा, 6 और 3 9। देखो अब x पर घात हो गई है 1 और यहाँ पर घात है 2, तो जब इसकी घात इससे कम हो जाए तो भाग देना आपको बंद कर देना है, यानी ये आ गया आपका भागफल और ये शेषफल। इस तरह से आपको भाग देना। इसी सवाल को इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हो आप, बिना देखे करना, क्योंकि भाग देना आपको दिखने में सरल लग सकता है, लेकिन जब आप करोगे तो 100% गलती एक बार आपसे होगी होगी, इसलिए जब तक 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक काम बनेगा नहीं। अब इसी का दूसरा सवाल अपन लेते हैं। देखो सबसे पहले उसमें भी अपन लिखते हैं मानक रूप में लिखने पर, तो सबसे बड़ी घात x की घात 4 वो लिख दी दूसरे सवाल में। अब x की घात 4 के बाद 3 घात होती है, 3 घात इसमें है नहीं, तो 2 घात वाले का ही नंबर आएगा। 2 के बाद 1 घात यही है, वही लिखेंगे। 1 के बाद अचर पद यानी 0 घात वाला, तो 5 है, वो लिख दिया। फिर gx का नंबर, x की घात 2 आ जाएगी, लिख दिया था। x की घात 2 के बाद x की घात 1 का नंबर, तो ये इस बार तीसरे नंबर पे है। देखो अब यहाँ पे देखना आप कि ये तीसरे नंबर पे x की घात 2, x की घात 1, ये तीसरे पे है, तो इसको दूसरे पे लाना है आपको। 2 घात के बाद 1 घात वाला लिखना है, तो ये माइनस का x आगे आ गया दूसरे नंबर पे, और ये प्लस का 1 तीसरे नंबर पे आ गया। ध्यान देना, माइनस का 1 दूसरे नंबर पे आया, चिन्ह नहीं बदलना है, जो चिन्ह इसका है वही आएगा, -1 -x, और ये प्लस का 1 तीसरे पे, ये रहा प्लस का 1, ये मानक रूप में लिख लिया। अब अपन इसमें भाग देंगे, x की घात 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में भाग दे रहे हैं x स्क्वायर -x प्लस 1 का। वही सिस्टम, वही सारा काम, पहले पद में पहले पद का, इधर पहला पद है x की घात 4 और इधर x स्क्वायर, तो x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ, ये रफ में करना इधर वाला, तो x स्क्वायर आएगा, घातें घटेंगी, तो x स्क्वायर यहाँ लिख दिया अपन ने। अब इस x स्क्वायर का क्या करना है, अपन को इन तीनों में गुणा करना है, तो x स्क्वायर का गुणा पहले करना है x स्क्वायर में, फिर इसी x स्क्वायर का गुणा -x में करना है, फिर इसी x स्क्वायर का गुणा 1 में करना है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x की घात 4 x स्क्वायर और 1, तो x की घात 3 चिन्ह माइनस का, x स्क्वायर का 1 में क्या x स्क्वायर, ठीक है। ये इधर समान घातों वाले के नीचे लिखना, देखो x की घात 4 ये आ गया, ये इसके नीचे लिखेंगे। फिर x की घात 3, क्या इसमें x की घात 3 है क्या, देखो ये x पे 3 घात है, लेकिन इसमें x की घात 3 नहीं है, तो इसको सबसे लास्ट में यहाँ लिखेंगे अलग से। यहाँ पर दोबारा सुन लेना, x की घात 3 इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने इसको सबसे लास्ट में लिखा है। फिर एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का होता है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख दिया। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और ये माइनस की जगह प्लस का हो गया, पहला वाला हमेशा कटेगा। अब देखो सबसे बड़ी घात आपको दिख रही है, 3 घात होने वाली है, 2 घात के बाद 3 घात, तो 3 घात को सबसे आगे लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, तो x की घात 3 सबसे आगे लिख दिया मैंने। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही आएगा, 3 और 1 4 एक्स स्क्वायर, ये ऐसे की ऐसे, ये ऐसे की ऐसे, ठीक है। सेम स्टेप अब फिर से, इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे, तो x की घात 3 में भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ लिख दिया x की घात 3 में एक्स स्क्वायर का भाग दिया, तो x बचेगा, आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, तो ये प्लस का x, इस प्लस के x का क्या करेंगे, इन तीनों में गुणा करेंगे, तो x का गुणा एक्स स्क्वायर में भी करेंगे, फिर इस x का गुणा -x में भी करेंगे,
फिर इसी x का गुणा 1 में करेंगे। तो x का गुणा जब x स्क्वायर में किया तो x की घात 3 आ गया, घातें जोड़ेंगी। फिर x की घात 1 और 1 2 घात और चिन्ह माइनस का। फिर x का गुणा 1 में किया तो 1x और कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का। x की घात 3 के नीचे x की घात 3, ये माइनस का x स्क्वायर यहाँ लिख दिया और प्लस का 1x लिख दिया। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, पहला वाला हमेशा कटेगा। प्लस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। प्लस माइनस माइनस, तो देखो 4 में से 1 गया 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 4 बड़ा है तो 4 के आगे माइनस का चिन्ह। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3 और x प्लस 5। फिर से घात बराबर है तो भाग जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का दिया तो माइनस का 3 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे -3। इस -3 का गुणा इस एक्स स्क्वायर में करेंगे, फिर -3 का गुणा -x में करेंगे, फिर -3 का गुणा 1 में करेंगे। तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और -3, तो यहाँ लिख दिया -3x स्क्वायर प्लस का 3x -3 प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, प्लस माइनस। ऐसे नहीं कि सिर्फ पहले वाला ही कटेगा, पहला वाला तो 100% कटेगा, दूसरा वाला भी कट सकता है। तो यहाँ दूसरा वाला भी कटा, देखो विपरीत चिन्ह, समान संख्या है, कट गई। प्लस 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 8 हो गया। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसमें x की घात कम हो चुकी है। ध्यान देना, अगर यहाँ शेषफल 0 हो जाता, यहाँ शेषफल 0 हो जाता तो हम बोलते कि ये जो भाजक है ये gx, ये जो भाजक है ये भाजक है। प्रश्न 2 तरह के हैं आपकी बुक में, पहला और दूसरा आपको करना है 3 पॉइंटों का। जब शेषफल 0 हो जाता तो ये भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है, और अगर शेषफल 0 नहीं होता तो भाज्य इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये करना आप पहला और दूसरा प्रश्न भाग देने वाले, इनको बार बार देखना मैंने किस तरह से भाग दिया है, ठीक है। पहले में भी 3 है, दूसरे में भी 3 है, तो इस तरह से 6 प्रश्न आपको करने हैं 3.2 के भाग देने वाले, ठीक है।